ख्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, मैंने मिशा की शुरुआत में बताया आज हम लोग माता मरियम हमारे बाइबल के अलावा अन्य धर्म के धर्म ग्रंथ में माता मरियम के बारे में क्या बताया गया है उसी पर हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस्लाम मुस्लिम धर्म से लेंगे। कहा जाता है कि मुस्लिम भाई लोगों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? कुरान। ये कुरान में मात्र एक स्त्री का नाम इंगित किया गया है, वही है माता मरियम। इतना सौभाग्य की बात है। और ये बात भी कहा जाता है लगभग 50 से अधिक बार प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है और 15 बार माता मरियम के बारे में बताया गया है। और नबी मोहम्मद के अनुसार इस्लाम धर्म में 4 स्त्रियों को ज़्यादा महत्व देते हैं और महान मानते हैं और पूर्ण स्थिति के रूप में उनको माने जाते हैं। उन लोग हैं, सबसे पहले उसमें माता मरियम है और 3 जन हैं, आशिया, खदीजा और फातिमा। इसके बारे में हम लोग समय नहीं लेंगे, लेकिन माता मरियम के बारे में वो उनके कुरान में जैसे हम लोग बाइबल वर्स कहते हैं या बाइबल वचन या बद संख्या कहते हैं, उसी प्रकार उन लोग अपने कुरान में सूरा कहते हैं, नंबर एक नंबर देते हैं। उसी में 763 में कहा जाता है माता मरियम is an exceptionally pious woman with the highest spiritual among women। मतलब माता मरियम एक ऐसे भक्तिपूर्ण है ना स्त्री है और उनके स्थान स्त्रियों में एकदम सर्वोत्तम है, ऐसे कहा जाता है। ऐसे मेरे कहने का नहीं है, नबी मोहम्मद का कहने का बात है। और इनको कहा जाता है माता मरियम विल लीड सोल ऑफ द ब्लेसेड विमन टू पैराडाइज। मतलब माता मरियम सभी स्त्रियों के आत्मा को स्वर्ग राज्य के आर है ना लेके जाने का काम करेंगी। इसी को भी कुरान में बताया जाता है माता मरियम के बारे में। और माता मरियम को उन लोग तारीफ करते हैं, क्या के लिए? उनकी शुद्धता के लिए और उनके ईमानदारी के लिए और उनका आज्ञाकारिता के लिए। कहा जाता है मदर मेरी इज प्रेज्ड फॉर हर चैस्टिटी, ऑनेस्टी एंड ओबीडियंस। और माता मरियम केवल एक ही बार ईश्वर के काम के लिए चुने नहीं गई है, परंतु 2 बार उसको चुना गया है। एक पहले बार उसको चुना गया है, हम लोग कहते हैं माता मरियम, हम जानते हैं अन्ना और जोखिम को जब बेटे बेटी नहीं थे उन लोग प्रार्थना किए, और जब उन लोग प्रार्थना की अगर बेटे या बेटी कोई भी जन्म लेंगे तो उनको कहाँ अर्पित करेंगे बोल के उन लोग बताइए, मंदिर में। तो इसी चीज को उन लोग इस्लाम भाई लोग मुस्लिम भाई लोग ले लेते हैं कि ईश्वर ने उनको मंदिर में काम करने के लिए चुने थे। ये पहला उसका चुनाव है। और दूसरा है प्रभु यीशु की माता के रूप में वो चुने गए हैं। तो इसी प्रकार माता मरियम 2 बार ईश्वर से चुने गया स्त्री के रूप में उनको माना जाता है। और उनके कुरान में अध्याय या सूरा 66:12 में उसी को
ख्वानिता, ख्वानिता नाम से उनको माता मरियम को बुलाते हैं। मतलब हु सबमिटेड टू गॉड, जो ईश्वर के लिए पूर्ण रूप से समर्पित क्या स्त्री के रूप में उनको बुलाते हैं। और उन लोग अलग अलग नाम, जैसे हम लोग माता मरियम को अलग अलग नाम देते हैं, जैसे स्वर्ग की महारानी है ना, और बेना आदि बाप के जन्म महारानी है ना, और प्रेरितों की महारानी। इसी प्रकार हम माता मरियम को अलग अलग शीर्षक देकर, टाइटल देकर बुलाते हैं। उसी प्रकार उन लोग भी बुलाते हैं सिद्दीक, उनको सिद्दीक कहते हैं। सिद्दीक नाम को आप लोग सुने होंगे ना, मुस्लिम लोगों में सिद्दीक है ना। तो इसका मतलब होता है हु हैज फेथ, जो जिस पर विश्वास है, मतलब जो ईश्वर पर विश्वास रखने वाला एक स्त्री है। उसी को हम देख सकते हैं, जैसे स्वर्गदूत ने उनके पास संबोधित करने वो बात को, वो तो अनहोनी बात था, लेकिन वो पूर्ण रूप से उस पर विश्वास किया है। और वो कहने लगी हो जाए आप जैसे बोल रहे, मैं विश्वास कर रहा हूँ ये जरूर होंगे मेरे द्वारा बोल के। इसीलिए उन लोग भी उसी को क्या कहते हैं, सिद्दीक कहते हैं। और इसको और भी सजीता भी कहते हैं। सो सजीता मतलब क्या होता है, who prostrated to God in worship, जो पूर्ण रूप से ईश्वर के सामने दंडवत करके ईश्वर की स्तुति आराधना करने वाला स्त्री के रूप में उनको मानते हैं। इसी को और भी कहते हैं मुस्ताफिया। मुस्ताफिया मतलब शी हु हैज चोसन, ईश्वर के द्वारा चुने गए स्त्री के रूप में माता मरियम को मानते हैं। और माता मरियम को यह भी नाम दिए हैं आद्रा, मतलब असटिक वर्जिन, मतलब तपस्या करके अपने आप को एक कन्या स्त्री के रूप में रखने वाला एक कन्या के रूप में उन लोग मानते हैं। और मरहुमा मतलब एनवलप्ड इन गॉड्स मर्सी, मतलब उस जिसको ईश्वर की दया और कृपा से उसको गहरा हुआ एक स्त्री के रूप में इस्लाम धर्म माता मरियम को मानते हैं। कितनी अच्छी बात है। इस बात को हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस्लाम में माता मरियम को इतना विशेष स्थान और विशेष ज्ञान माता मरियम के लिए दिया जाता है और लोग रखते हैं। और ये तो इस्लाम धर्म में माता मरियम के नाम से बहुत सारा मॉस्क है ना, दुनिया भर के अलग अलग स्थान पर माता मरियम के नाम से मॉस्क रखे हैं, मॉस्क उनका नाम रखे हैं। और इसी प्रकार उन लोग, इसीलिए उन लोग मेरी नहीं कहते हैं, उन लोग क्या नाम से माता मरियम को बुलाते हैं, उन लोग मरियम, मरियम, मरियम नाम से उन लोग जाने जाते हैं। और वो वैसे ही यहूदी जुडाइज्म में भी माता मरियम को मरियम नाम से ही माना जाता है। अभी जुडाइज्म या यहूदी धर्म में माता मरियम को क्या ज्ञान है और क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये सच्चाई का मानना है कि प्रभु यीशु और माता मरियम दोनों कौन थे? यहूदी लोग थे। हम तो ईसाई है। माता मरियम और प्रभु मसीह ईसाई नहीं है ना। कहने का मतलब उन लोग और कोई धर्म को, यहूदी धर्म को अपनाने लोगे। इसलिए माता मरियम एक यहूदी स्त्री के रूप में, एक महान स्त्री के रूप में मानते हैं। और उन लोग कहते हैं जब प्रभु यीशु अपना पहला प्रवचन, जैसे उन्होंने यशायाह का ग्रंथ अध्याय 61 को खोल के, जैसे हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में पाते हैं कि प्रभु यीशु के हाथ में जब उन्होंने सिनागोग में गया। सिनागोग मतलब क्या है?
प्रार्थना घर। किसका प्रार्थना घर? यहूदियों का प्रार्थना घर को सिनोगोग कहते हैं, और मुसलमान भाई को प्रार्थना घर के मोस्क कहते हैं, और हम लोग का प्रार्थना घर को क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं, है ना, गिरजाघर कहते हैं। वैसे जब प्रभु यीशु जब अपना पहला उपदेश दिए और उनके हाथ में पुराना ग्रंथ दिया गया, उन्होंने ईसाई का ग्रंथ खोल के पढ़े, वहाँ माता मरियम भी उपस्थित रहे। और ये होता है, मेरे बड़ी दीदी थी, वो जब भी मैं उसके गांव में जाता था, और सबसे पहले वो इतना उत्सुकता से गिरजाघर जाएंगी, क्योंकि उसका छोटा भाई मैं और उसका प्रिय भाई भी मैं हूँ, इसीलिए वो क्या करती थी, जाएंगी, जाने के पहले गिरजाघर तो पहले तो निकलेंगी, और उसके गांव में जाकर सब ईसाई परिवारों को घर घर द्वार द्वार जाके बोलेंगे, आज मिसा के लिए आइए। सब लोग कुछ, क्यों? मेरा छोटा भाई आया है, वो मिसा करने वाला है, आइए बोलकर सबको बटोर के लेके आती थी। तो इसका मतलब जैसे मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, जब मैं मिसा करने का जा रहा हूँ तो मेरी दीदी के लिए बहुत आनंद की बात थी, खुशी की बात है। वो ढिंढोरा बजाकर उस गांव में सब घर में जाके बुलाती थी। और ये होता है तो प्रभु यीशु जब गिरजाघर में या उन दिनों में सिनोगोग प्रार्थनालय में जाकर जब प्रभु यीशु कुछ करने वाला जब माता मरियम को मालूम हुआ, तो जरूर वो क्या कहोगी, सभी लोगों को लेकर आओ आओ, मेरा पुत्र आज क्या करने वाला है ना, सिनोगोग में, प्रार्थनालय में, प्रार्थना घर में उपदेश देने वाला है, प्रभु के वचन पढ़ने वाला बोल के जरूर बुलाए होंगे। ये बात यहूदियों का उनका धर्म ग्रंथ में इंगित किया गया है, उनके राइटिंग्स में ये चीज पाया जाता है। माता मरियम उधर थी, और उन लोग माता मरियम को मेरी नहीं कहते, वास्तव में मेरी शब्द में अर्थ भी निकलता है, बिडरनेस भी, खड़ुआ भी होता है, लेकिन मरियम उन लोग सही शब्द को माता मरियम, इसलिए हमारे यहूदी लोग मरियम शब्द को प्रयोग करते हैं। मरियम मतलब जैसे स्वर्गदूत ने बताया, प्रणाम मरिया कृपा पात्र, उसी कृपा पात्र के रूप में ही मरियम को उन लोग लेते हैं। और इन लोग माता मरियम को जैसे मुस्लिम भाई लोग अलग नाम दिए, उसी प्रकार माता मरियम को उन लोग एक नाम दिए है, उसका नाम है शकीना। शकीना मतलब होता है द फेमिनिन फेस ऑफ गॉड, मीन्स इंडवेलिंग इन द वर्ल्ड, मतलब फेमिनिन फेस ऑफ गॉड मतलब स्त्रियों का है ना, स्त्रीलिंग है ना, गॉड का चेहरा है ना। मतलब हम लोग अभी तमिल भाषा में जब हम लोग संबोधित करते हैं उपदेश देने के टाइम पर, अधिकांश फादर लोग आजकल इसी प्रकार तमिल में बोलते हैं, तायाहिय तंदेयाहिय इरेवा, मतलब कहते हैं मदर और फादर गॉड। वैसे तमिल भाषा में आजकल अधिकांश फादर लोग ईश्वर को संबोधित करते हैं, मतलब ईश्वर ना केवल पुरुष है ना केवल स्त्री, ये दोनों है। इसीलिए हम हिंदू धर्म में भी इसी को अर्धनारी बातें हैं, मतलब अर्धनारी कौन है, आधा पुरुष आधा स्त्री। और इसी चीज को जुडाइज्म में, भले वो यहूदी धर्म में ज्यादा, मतलब यहूदी धर्म में ये बाइबल में, यहूदी धर्म और बाइबल में कहा जाता है 1426 नाम होता है। ये 1426 नाम में 111 नाम केवल, और 111 लोग केवल स्त्रियों और स्त्रियों का नाम है। इसका मतलब यहूदी धर्म में ऐसे मैन डोमिनेटेड है ना, मैन डोमिनेटेड धर्म है, और ये मैन डोमिनेटेड धर्म होने के बावजूद कुछ स्त्रियों को उन लोग नजरअंदाज नहीं कर पाए। उसमें सर्वप्रथम, जैसे मुसलमान धर्म में सर्वप्रथम माता मरियम में स्त्रियों में, उसी प्रकार यहूदी धर्म में भी माता मरियम
सर्वप्रथम है, क्योंकि उन्होंने महान कार्य किए हैं। और बताया जाता है इसीलिए इन द मीन्स इन डुअलिंग इन द वर्ल्ड, मतलब ईश्वर का डुअलिंग, इम्मानुएल मतलब क्या होता है? ईश्वर हमारे साथ ईश्वर हमारे साथ होने के लिए सबसे बड़ा साधन माता मरियम है। माता मरियम है, इसीलिए यहाँ पर ये बात शकीना कहकर माता मरियम को संबोधित करते हैं। और ये जैसे हम लोग जैसे हम देखे माता मरियम को दर्शन को हम लोग परसों को दिन देखे थे, माता मरियम कहाँ दर्शन दिया, और 7वां दर्शन और 50 दर्शन तो हम लोग माता मरियम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 6-7 दर्शन का विशेष रूप से देखे। उसी में हम एक चीज को देखे हैं कि माता मरियम अक्सर क्या करने के लिए दर्शन देने के टाइम बताती जाती थी? प्रार्थना करने के लिए, रोशनी माला बोलने के लिए, और तपस्या करने के लिए, कन्फेशन पाप स्वीकार करने के लिए, और परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए। वैसे ही यहाँ पर बताया जाता है, शी क्राइज ओवर हर चिल्ड्रंस सफरिंग ओवर द सिन ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता के पाप के कारण वो हमेशा रोते रहती है और उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। शी क्राइज ऑफ मतलब ये चीज को उन लोग अच्छे से बताते हैं माता मरियम के बारे में, जो कैथोलिक कलीसिया भी उसी चीज को मानते हैं। और इन लोग कहते हैं माता मरियम जरूर लिखे पढ़ी जानने वाले, कितना लिखा पढ़ी है उसी को उन लोग भी स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो तोरा को अच्छे से जानती थी और वो प्रार्थना घर में काम करते रहती थी। और इसी कारण से उसकी पूरी सभी प्रार्थना, जैसे जो लोग प्रचारक रहते हैं वो लोग सब सभी प्रार्थनाओं को अच्छे से रट करके याद सभी को बोल देते हैं। उसी प्रकार माता मरियम हमेशा सिनागोग में प्रार्थना घर में रहने के कारण वो अच्छे से सभी प्रार्थनाओं को जानती थी। इसी कारण से वो मैग्निफिकात को अच्छे से वो अपने जब ईश्वर उनको विशेष रूप से चुना वो उसी के बोल पाई है। इसी चीज को भी यहूदी जुडाइज्म में माता मरियम के बारे में बताते हैं। आइए ये दोनों धर्म के लोग माता मरियम को कितना महत्व देते हैं। हमारे भाई बहन लोग में भी कुछ लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, परंतु ये दोनों धर्म के लोग इतना विशाल जानकारी और विशेष जगह माता मरियम को दिए हैं। और इसी के कारण, इसी के द्वारा हम भी माता मरियम को और अधिक जानने के लिए और उनके अधिक प्रिय बनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि ये नवीना के द्वारा हम भलाई के पात्र बन सकें, कृपा के पात्र बन सकें और सहायता के पात्र बन सकें। आमीन।